सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों साइंस का आप पेपर देख रहे हैं 2014 का। तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे 2021 में, क्योंकि आपके स्कूल खुल नहीं रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर्स में ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर पढ़ें। पहला क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r, रेडियस और फोकल लेंथ जो है इसके बीच का संबंध आपको लिखना है, यानी कि रिलेशन लिखना है या फॉर्मूला लिखना है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखना है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको मात्रक लिखना है, एसआई मात्रक क्या होता है, जो यूनिट क्या होती है। उसके बाद आ जाइए, ऐसी एक धातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। धातु है लेकिन वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, मतलब मेटल है बट फाउंड इन गैसियस स्टेट। उसके बाद में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा को जब उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं या फिर आप उसको टरबाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको ये बताना है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होती है, उस यंत्र को, उस इक्विपमेंट को क्या कहते हैं। निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है, आपको ये बताना है। उसके बाद में 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देख करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रयोग में किस यौगिक का निर्माण होगा। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी आपको बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए आरेख को खींच करके आपको किरण की सहायता से इसका रेखा चित्र बनाना है, जिसमें आपका ये लेंस हो जाएगा, ये फोकल लेंथ हो जाएगी और आपका इस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और बीम यहाँ पर बनेगी, ठीक है। इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, तो ये आपको करना है। उसके बाद अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में ही मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यानी कि जब एसिड को हम वो करते हैं, कंसनट्रेट बनाते हैं, तो एसिड में हम जल को ना मिला करके जल में एसिड को डालते हैं। ऐसा क्यों है, वाटर को एसिड में क्यों डालते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखने हैं आपको। किसी आवर्त में तत्वों के परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये आपको बताना है। बढ़ते क्रम में, छोटे क्रम में, ऊपर से नीचे जाते समय किस तरह से। किसी समूह या वर्ग में तत्वों की धारिकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये भी आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किसके दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र की कितनी दूरी होती है सामान्य दृष्टि के लिए। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जो है वो कैसा प्रतीत होता है, आपको बताना है। निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं, इसको संतुलित करना है। ये रही दोनों अभिक्रियाएं जिसको लिख रखा है, आपको इसको संतुलित करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, इथेन का, प्रोपेन का और क्लोरोब्यूटेन का। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये बताना है आपको। सीरीज़ में उसको जो है करते हैं, पैरेलल क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद निम्न चित्र में दर्शाए गए परिपथ के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है, और वोल्ट जो है बैटरी का वो 12 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लगा है जो वोल्टेज बताएगा, एम्पियर करंट बताएगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह धारा का मान बताना है आपको। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान बताना है आपको, और परिपथ की कुल प्रभावी प्रतिरोध कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस भी आपको बताना है। अथवा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इससे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है आपको। 18वां क्वेश्चन है, सोना व टिन के मिश्रण को क्या कहते हैं। उसके बाद में आपको बताना है निस्तापन क्या है, एक उदाहरण देके समझाइए। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na3O
का निर्माण बताइए कैसे होगा। अथवा क्वेश्चन में आता है संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है आपको। हाइड्रोनीकरण का औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसको बताना है। बी है जीव विज्ञान से उस पादप का हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ में को उत्प्रेरित करता है ना। और ईस्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है और चिक्कौन कब प्रारंभ हुआ, और गैसों के अधिकतम विलयन के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिलिप्त होती हैं, ये आपको बताना है। 23वें क्वेश्चन में चित्र का निरीक्षण करने के बाद में आपको बताना है ये चित्र किसको दर्शाता है या क्या दर्शाता है, और चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय भी बताइए कि ये क्या मतलब शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ओजोन क्या है, यह परितंत्र को कैसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन है एक एकल जीव द्वारा जीवन काल में उपर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में अनुवांशगत नहीं होते, क्यों। उसके बाद में आ जाइए वनों के संरक्षण के 3 उपाय लिखने हैं आपको, और मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या करनी है आपको। अथवा में विकास की प्रगति नहीं समझा जा सकता, व्याख्या कीजिए। और बी है अवशेषीय अंक क्या है, एक उदाहरण से आपको उसको समझाना है या देना है उदाहरण। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ये पेपर ज़रूर पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिए हैं, आप उनको ही पढ़ें। जल्द से जल्द मैं 2019 के और 20 के जो मैंने पेपर डाले हैं उसका सॉल्यूशन भी डाल दूँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। बने रहिए इस चैनल के साथ में। अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।